क्या भाजपा रच रही है जजपा को खत्म करने की रणनीति? दरअसल क्या भाजपा करेगी जजपा का हाल भी एचजेसी वाला होने वाला है? हरियाणा जनित कांग्रेस का जो हाल हुआ था, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़े, 90 में से 87 सीटों पर 6 विधायक जीते, 5 बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और इस वक्त जननायक जनता पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन है, मजबूती के साथ चल रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार इस बात पर बल देते हैं कि जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला के 10 में से 6 विधायक बगावत कर चुके हैं या वर्तमान में कर रही हैं, या भाजपा या सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी नज़दीकियां दुष्यंत चौटाला या जजपा से ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले समय में भाजपा मौका दे तो निश्चित रूप से कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या 6 विधायक जो नाराज चल रहे हैं वो यदि समय आया तो दुष्यंत चौटाला को क्या झटका दे सकते हैं? क्या दुष्यंत चौटाला उन्हीं 6 विधायकों की वजह से भाजपा से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं? क्या गठबंधन बार बार भाजपा द्वारा इग्नोर किए जाने के बाद जजपा का यह कहना कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, क्या वही 6 बगावती विधायकों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? और यदि ऐसा होता है तो क्या वो 6 बगावती विधायक क्या भाजपा में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि 2/3 विधायक चाहिए भाजपा में शामिल, यदि पार्टी होती है तो विलय होता है तो, यानी कि 7 ज़रूर चाहिए, 6 से ज़्यादा चाहिए। तो आपको बता दें, शुरुआत दादा राम कुमार गौतम से हुई थी, देवेंद्र बबली ने भी बगावत की, ईश्वर सिंह ने बगावत की, इसके बाद रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बगावत की, रामकरण काला ने बगावत की, बहुत से ऐसे नेता, अनूप धानक हालांकि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली हैं, समय समय पर भाजपा के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत से ऐसे विधायक, जोगीराम सिहाग ने भी बगावत की। यानी कि 6 से ज़्यादा विधायक दुष्यंत चौटाला के बगावत उनकी कर चुके हैं समय समय पर। और आज रामनिवास सुरजाखेड़ा ने तो मंच से जो ऐलान किया उसको सुन करके जजपा के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर मंच पर बैठे थे गुरु रविदास जी की जयंती पर और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद कहा कि बहुत समय बाद ऐसा पल आया है कि मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर की जय बोलना चाहता हूं, जिंदाबाद बोलना चाहता हूं। और मंच से 2 बार जनता के सामने उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर की जिंदाबाद बोली। यही नहीं, अपने 4 मिनट के भाषण में रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना से जजपा के विधायक हैं, अनेकों बार सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम लिया। कौन सी उनकी ऐसी नीति है जिसको रामनिवास सुरजाखेड़ा ने ना गिनवाया हो? रामनिवास सुरजाखेड़ा अपनी पार्टी दुष्यंत चौटाला का नाम तक नहीं लिया, भाजपा और सीएम का गुणगान करते चले गए, जिससे पता चलता है कि लगातार बगावत झेल रहे दुष्यंत चौटाला का एक और विधायक अब बगावत पर उतर आया है। और यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से चाबी को छोड़ करके कमल के निशान पर ये 6 विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की टोहाना रैली में यह साफ हो गया था कि हालांकि जेजेपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, लेकिन सीएम खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को किनारे भी लगाया गया था। जिस प्रकार सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गदा दिखाई थी, किनारे पर खड़े रहे दुष्यंत चौटाला, बबली सीएम के साथ खड़े थे। यानी भाजपा कुछ ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसा हाल जजपा का हो सकता है? तो बहुत से राजनीति के जानकार इस बात पर बल देते हैं कि दुष्यंत चौटाला एक बड़े ही सरीखे नेता हैं और कुलदीप बिश्नोई जैसा हाल जजपा का नहीं होने देंगे। क्योंकि यदि भाजपा राजनीतिक गोटियां फिट करना जानती है तो दुष्यंत चौटाला भी ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक गोटियां फिट कर चुके हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में यदि मौका मिला, भाजपा ने कहीं दगा किया तो भाजपा के सामने चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे।